नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि बोलते हैं कि दर्शनम पाठ हिंदी वाला पढ़ने से या फिर संस्कृत वाला पढ़ने से किससे ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि संस्कृत हमें आती नहीं है और हिंदी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि संस्कृत का पढ़ने से ज़्यादा पुण्य मिलता है या नहीं, तो आप मेरे को मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। भाव जरूरी है, भाषा जरूरी नहीं है। आप संस्कृत का पढ़ते हैं तो संस्कृत का पढ़िए, आप हिंदी का पढ़ते हैं तो हिंदी का पढ़िए। आप दर्शन पाठ संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, हिंदी का भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। आपके भाव क्या हैं? आपके भाव क्या हैं? वो भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि जिसने जिस भाषा में लिखा है, यदि हम उस भाषा को पढ़ेंगे और अपने भाव डालेंगे तो और भी अति उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा। लेकिन यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हिंदी नहीं पढ़ो। आप हिंदी में पद पढ़ लो, उसको समझो, उसका चिंतन करो, उसकी भक्ति करो और उस भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करो। तो आप दर्शन पाठ संस्कृत का नहीं पढ़ पाते हैं तो प्रभु पतति पावन में अपावन, ये जो हिंदी वाला है, आप इसको पढ़ के भी भगवान का गुणगान कर सकते हैं। इंग्लिश वाला इंग्लिश भाषा से प्रभु का गुणगान कर सकता है, संस्कृत वाला संस्कृत से कर सकता है, कन्नड़ वाले कन्नड़ से कर सकते हैं, जो तमिल में रहने वाले वो तमिल भाषा से कर सकते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्री भाषा से कर सकते हैं, आप हिंदी भाषी आप हिंदी भाषी से कर सकते हैं। तो जिससे आपके भाव जुड़ते हों, उस भाव से, उस भाषा से आप जो है प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अगर हमारा कोई नियम या फिर कोई व्रत है और अगर हमारे पास गुरुदेव होते हैं तो हम उनसे अपने नियम का टूटने का नियम कोई पश्चाताप ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई गुरु नहीं है दूर दूर तक भी और हमसे कोई नियम टूट जाए तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? नमोकार मंत्र की जाप करें या फिर क्या कर सकते हैं? हमसे कोई ऐसा नियम टूट जाए गलती से। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय पे लाऊं। सबसे बड़ी भावना भाना चाहिए। जब भी कोई नियम लो तो मेरा नियम न टूटे, ऐसी भावना भाना चाहिए। जो व्रतों को याद रखते हैं तो उनके व्रत टूटते नहीं हैं। जो व्रतों को भूल जाते हैं तो उनके व्रत जो हैं वो टूटने लग जाते हैं, भंग होने लग जाते हैं। जाति से ही जो है हम भंगी नहीं कहलाते हैं। कह रहे हैं आचार्य भगवान, जो व्रतों को तोड़ते हैं वो भंगी है। भंग भंग कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, नियम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नियम के क्या टुकड़े कर दिए? उसने अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, समझ लो, अपना जीवन नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। व्रत नियमों को बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करो। और यदि भूलवश, यदि प्रमादवश, यदि अज्ञानवश व्रत टूट जाते हैं तो फिर गुरु के समक्ष जाकर के प्रायश्चित लो, उसका पश्चाताप करो और प्रायश्चित लेकर के अपनी आत्मा को पुनः शुद्ध करो। ठीक है, कर्म के प्रभाव से अच्छे अच्छे ज्ञानी भी बहक जाते हैं, बह जाते हैं, लेकिन उनके लिए गुरु होते हैं, गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। बड़े प्रायश्चित तो गुरुओं से लेना चाहिए। छोटे मोटे जो नियम हैं जो आपसे टूट जाते हैं तो उनका नियम यदि गुरु महाराज जी ना हो तो भगवान के सामने जाकर के शीफल अर्पण करके अपनी शक्ति की और सामर्थ्य के अनुसार जो है प्रायश्चित ले लेना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी का एक टाइम का भोजन का नियम था, कोई दवाई लेना है तो अब 2 टाइम लेना पड़ा या पानी लेना पड़ा, नियम टूट गया, तो उसका आप जो है मंदिर में जाके नियम ले सकते हैं। जो आप प्रतिदिन नियम लेते हैं, जैसे कोई आज नियम ले, मैं काजू नहीं खाऊँगा, और हो सके काजू आ गया तो अब क्या करें? अब महाराज जी तो है नहीं है, तो महाराज जी नहीं है तो भैया मंदिर में जाओ, 1 माला 2 माला जो भी आपको करना है वो कर लो, और इसके अलावा कोई चीज़ छोड़ना है तो वो छोड़ लो, जो आपको अच्छा लगता हो। आप स्वयं भी जाकर के अपना पश्चाताप कीजिए, आलोचना कीजिए, प्रत्याख्यान कीजिए, और फिर इस प्रकार के नियम मेरे न टूटें, ऐसा प्रभु से आशीर्वाद भी लीजिए। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं विमल जैन गुड़गांव से। महाराज जी, शास्त्रों का पुराना जो भंडार है उनको कैसे कहाँ रखना चाहिए, क्या उनके लिए उपाय बताएं? पुराने शास्त्रों की बहुत अभिनय हो रही है,
उसके लिए उपाय बताओ। शास्त्रों का जो रख रखाव है उन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। शास्त्र का एक भंडार होता है और उस भंडार में इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें कोई दीमक न आ सके, कोई चूहे आदि ना आ सकें, किसी प्रकार के कीटाणु जीव जंतु उसमें पैदा ना हो सकें, और वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो एक प्रकार से समशीतोष्ण जो है जलवायु है वो सही होना चाहिए। यदि अधिक नमी होगी तो सारे स्वास्थ्य क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए समशीतोष्ण, ना अधिक उसमें गर्मी हो ना अधिक उसमें ठंडी हो, नॉर्मल वातावरण हो, ऐसा स्वास्थ्य भंडार होना चाहिए। और अच्छा होगा कि आप चांदी के बॉक्स बनवाएं या धातु के बॉक्स बनवाएं। लकड़ी के बॉक्स में क्या है, उसमें दीमक लग जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। यदि हम चांदी के या किसी धातु के या जर्मन सिल्वर के किसी प्रकार के ये बॉक्स बनवाते हैं तो उन बॉक्सों में हम जो प्राचीन शास्त्र हैं, पुराने शास्त्र हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, हाथ से लिखी पांडुलिपियाँ हैं, उनको रखते हैं तो बहुत सुरक्षित हो सकता है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी की मंगल प्रेरणा से साहू जी परिवार द्वारा जो है मूड़बद्री में शास्त्र भंडार की बहुत सुंदर सुरक्षा की गई है। वहाँ पर जो पुराने हजारों वर्ष पुराने जो ग्रंथ हैं, जो पांडुलिपियाँ में लिखे गए हैं, ताड़पत्र में लिखे गए हैं, उन सब को आचार्य जी ने चांदी के बॉक्स को बनवा करके उन सब में रखा के सुरक्षित कराया गया है। और वहाँ का जो जलवायु मौसम जो है उसको अच्छी तरह से मेंटेनेंस किया गया है। हम भी अपने मंदिरों में यदि ध्यान रखें, यदि प्राचीन कोई शास्त्र हैं, आजकल तो प्रिंटिंग शास्त्र हैं, लेकिन जो हाथ से लिखे हुए शास्त्र हैं या ताड़पत्र हैं, उन सबको अच्छी तरह से सुरक्षित करने के लिए जो ये उपाय बताए हैं हमने, उनको ध्यान में रखना चाहिए। खुले स्थान में रख दोगे वो खराब हो जाएंगे। लकड़ी की अलमारी होगी वहाँ भी वो खराब हो जाएंगे, जिसमें कीड़े मकोड़े आदि न लगें, कोई दीमक न लगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शास्त्र भंडार हमारा होना चाहिए। शास्त्र भंडार सुरक्षित रहे, विद्वानों को बीच बीच में बुला करके उनको दिखाते रहो और उन ग्रंथों का संपादन भी कराओ। सिर्फ ताला लगा के मत रख देना। यदि उनको ताला लगा के रख दिया तो भगवान की वाणी को ताला लगाने के रखने पर बहुत बड़ा अंतराय कर बंधेगा, ज्ञानांतराय कर बन जाएगा तुम्हारे लिए। कभी भी ज्ञान में अंतराय आता रहेगा। उनको ताले लगा के नहीं, सुरक्षित करने के लिए ताले हैं, लेकिन विद्वानों को बुला के उनको पढ़ाओ, गुरुओं को बुला के उनको पढ़ाओ, उनका संपादन करो और दुनिया तक पहुंचाओ। दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जितने तक वाणी पहुंचेगी उन सबका कल्याण होगा। भगवान की वाणी सारे जगत के लिए है, सभी का कल्याण करने के लिए हुआ करती है, ना कि अलमारियों में ताला लगा के रखने के लिए हुआ करती है। आप सुरक्षा करें एक अलग बात है, लेकिन प्रकाशन भी उनका होना आवश्यक है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।